संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु एक्स वाई क्या दिया है? एगो बिंदु है कहीं, जन बिंदु का नाम क्या दिया है? एक्स वाई। बोला है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं क्या बोले एगो है तो इसलिए बिंदु दिलेगा आई बिंदुओं तो एगो से क्या है बिंदुओं कौन कौन देखियो एगो 3 6 है एगो कितना है से क्या है से समदूरस्थ है क्या है मतलब समदूरस्थ के मतलब समान दूरी पर है क्या है हाँ तो ए बिंदु से बिंदुओं कौन कौन एगो 3 6 है मान लीजिए यहाँ पे 3 6 है और एक बिंदु कितना दिया -3 4 -3 4 से समदूरस्थ है मतलब ये बिंदु जो है इससे भी समान दूरी पर है और इस बिंदु से भी समान दूरी पर है। इसको मान लीजिए एक बिंदु ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको पी मान लीजिए, क्योंकि इस बिंदु से ए भी बिंदु और ए भी बिंदु समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है तो इसको मिला लीजिए। बात समझ में आया? तो दोनों आपस में क्या है दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखिएगा हॉल में ए बिंदु कितना है ए दिया 3 6 बी कितना है -3 4 तथा पी क्या है एक्स वाई। इतना क्लियर है? अब लिखिए कि प्रश्नानुसार चाहे एक क्वेश्चन बोला है कि इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है तो ए पी की दूरी और बराबर किसकी दूरी हो जाएगा बीपी की। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत? तो एक बार इसके बीच में दूरी के सूत्र लगाना है और एक बार इसके बीच में। तो लगाइए दूरी के सूत्र। दूरी के सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर फिर एक बार और लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान डालिए बाबू। यहां से ध्यान दीजिएगा कौन एगो फिक्स कर लिए जिसको मन करे आपको जो इच्छा करे। तो अगर इसको x2 y2 मानिएगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा x1 y1। तो जो मानने का मन करे आप मान लीजिए। कौन के मान ले बोलो क्या मान ले करा के x2 y2 मान ले तो इसको क्या मानना पड़ेगा x1 y1। तब इसको भी एक बार क्या मान लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब मान डालिए x2 के मान कितना है एपी के दूरी लिखा रहा है इधर बोलो बोलो कितना x2 के मान x माइनस x1 का 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y1 का मान का स्क्वायर। हो गया यहां तक? एक बार इसको डालिए। अब यहाँ पे आइए फिर इसमें x2 - x1 करना। x2 के मान कितना है x1 का -3 अब माइनस यहाँ माइनस लिख दे डायरेक्ट प्लस y2 के मान कितना है y1 के मान 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो फिर लिखिएगा दोनों ओर हाँ दोनों ओर वर्क करने पर दोनों ओर वर्क करने पर वर्क करिएगा तो इसका हर जगह रूट डायरेक्ट लिख दे
एक लाइन लिख दे। बाप रे कितना लिखवाएगा तो। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर अब वर्क करिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ए हो जाएगा वाई माइनस वाई माइनस 6 के स्क्वायर बराबर ए कितना हो गया एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। इसको तुड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको क्या बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है एक्स, बी का मान कितना 3, -3 मत लिखिएगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। आ गया समझ में। फिर देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन दीजिए, ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है वाई, बी का मान 6 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर उधर जाइए। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के मान कितना एक्स, अब बी के मान कितना है 3, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस दीजिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मान कितना है वाई और बी का मान कितना 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर। सुने सूत्र थोड़ा देर बाद आराम कर लोगी ना, आराम तो निकाल दे कि महसूस होने लगी। इधर देखिए आप एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी, दोनों क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इधर प्लस में है इधर भी, ए भी कट जाएगा, ये 3 के स्क्वायर इधर प्लस में है इधर भी, ए भी कट जाएगा। और कुछ लग रहा ना प्लस में, अब ना कटेगा। अब देखिए इधर इधर देखो बादों में कटी बेचैनी नहीं खे ना कटल यहाँ तो दूती आई एक्स में गुना तो 6x माइनस का साइन है ना, तो -6x हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत हई कट गए हई कट गए हई नहीं ये कटल 2 छक 12 में वाई से होता -12y अच्छा 6 के बराबर दूती आई 6 में x से होता तो प्लस 6x होगा। यहाँ माइनस के साइन है 2 चौका 8 में y से होता 4 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत छापा छपनतम न करंतम। अब क्या करिए इसको एक साइड कर दीजिए, हेकरे के होने ले जाइए। हाई पहले क्या है 6x तो होने लिखे के पड़िए, यहाँ पे बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इसको पहले उतारे दोनों बराबर है ना, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये पहले लिख रहे हैं 6x - 8y प्लस कितना है 16 बराबर इधर देखिए -6x - 12y -6x - 12y
प्लस कितना है 36। अब उधर बराबर में है तो इस साइड लाइए उस सबको, तो इस साइड लाइएगा तो ये 6x, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये -8y है, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 12y, प्लस क्या है 16, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो 36 बराबर कितना? यहां तक समझ में आ गया? 6 गो x तो 12x कितना? अब -8y में से प्लस 12y घटी था -4y। हाँ प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस 4y, ठीक है। ये प्लस 16 -36 है, किसकी संख्या ज्यादा है? 16 में से 36 जाएगा 20 बराबर। कोई दिक्कत? सुबह सुबह बताए थे हमें 4 कॉमन ले सकते हैं कि 4 × 5 = 20 है, चरतियां ही 12 होला, तो 4 कॉमन ले ला, तो यहाँ बचेगा 3x + y -5 बराबर 0। हाई होने जाए तो हो जाए 0, तो 3x + y -5 बराबर कितना? 0। यही आंसर हुआ x y में संबंध है। क्लियर है? किसी बच्चा को दिक्कत है? बोलो बोलो। सुगा नहीं और समझ रहे बानी, काल निकालम तोता नहीं और उतारिए, पहले बता रहे।